तो आज हम सीख रहे हैं टर्बो सी में कि मल्टी डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं, कैसे वैल्यूज उसके अंदर सेट करेंगे और कैसे फिर उसका आउटपुट लेते हैं। सही है। यहाँ से मैं फाइल में जाके एक न्यू फाइल ले रहा हूँ और फिर इसके अंदर जो कुछ कोड लिखा हुआ है उसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा कोड सेट हो गया। सही। आपने भी ऐसी प्रोग्राम कोड करना है, पहले बेसिक कोड प्रोवाइड करके सक्सेस हो तो फिर आपने अपना प्रोग्रामिंग कोड किया। सबसे पहले हम अगर एरे को डिक्लेयर करेंगे टू डायमेंशनल एरे को, तो जिस टाइप का एरे होगा उस टाइप का हम पहले उसकी टाइप बताएंगे। अगर इंटीजर है तो इंट बताएंगे, कैरेक्टर है तो 4 बताएंगे, डबल है तो क्या बताएंगे, डबल टाइप बताएंगे, फ्लोट है तो उसकी टाइप क्या बताएंगे, फ्लोट बताएंगे। ये सी के अंदर लाजमी है। ठीक है, मैं इंटीजर टाइप ही बता रहा हूँ फिलहाल, इंटीजर। और एरे का नाम हम वही रख रहे हैं आपको समझाने के लिए जो रखा था मैंने, सब्जेक्ट्स। और अब उसके आगे मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो रो है हम 3 ले रहे हैं और कॉलम जो है, बल्कि मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, रो 4 कर रहे हैं और कॉलम जो है उसके अंदर 6 कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ये हो गई इसकी। यहाँ पर अगर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ तो ये इसकी हो गई डिक्लेरेशन। क्या हो गई? अब इनिशियलाइजेशन भी साथ करनी है तो असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और आगे जाके हमें क्या करना है, 2 कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, सेमीकोलन लगाना है, फिर इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। फिर जितने रोज बनाने हैं उनके 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं, कॉमा, दूसरी रो के 2 कर्ली ब्रैकेट्स, कॉमा, तीसरी रो के 2 कर्ली ब्रैकेट्स, इस तरह से पुट करना है। अब तीसरी के बाद अगर चौथी नहीं है तो यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे। इसके बाद हर एक मेंबर को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे? पहले मेंबर की क्या वैल्यू रखेंगे फर्स्ट रो के। सपोज मैं इसको कुछ ऐसे बना रहा हूँ कि पहले वाले की मैं रख रहा हूँ 20, 30, 40, 50, 60। तो ये 5 मेंबर हो गए मेरे कंप्लीट। ठीक है। दूसरे रो में मैं कुछ सेटिंग्स वैल्यूज की ऐसे रख रहा हूँ, सपोज 44, 55, 66, 77, 38 और 99। आई थिंक एक ज़्यादा हो गया, तो ये दूसरे में मैंने सब्जेक्ट के स्कोर को स्टोर करा दिया। ठीक है। और तीसरे में मैं ले जाके कुछ एग्जांपल में इसमें एंटर कर रहा हूँ, सपोज टू बी 99 और 92, 82, 72 और 62 और 52। ओके। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। कंपाइलेशन में कोड को डाला, कह रहा है असाइन अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। तो ये तो वार्निंग एरर है ही नहीं। ये हमारा एरे हमने डिक्लेयर कर लिया। अब हम इसका आउटपुट बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आउटपुट बनाएंगे तो अब मैं यहाँ पे एक कोड लिख रहा हूँ, इंटीजर रो, मैं थोड़ा सा बदल करूंगा आपको। ठीक है, रो की वैल्यू 0 कर दी, इंटीजर कॉल इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे फिर 0 कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने लिखा printf फॉर %d लगाया क्योंकि ये इंटीजर है, और मैंने अपने एरे का नाम लिखा और उसके आगे इसमें लिख दिया रो और इसमें लिख दिया मैंने कॉल, और यहाँ पे मैंने लगा दिया कोड सेव हो गया। ये मैंने एक आउटपुट बनाया अपने एरे का। सही है। अब जब मैं प्रोग्राम चलाऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा, क्या स्क्रीन पर प्रोग्राम दिखाएगा? हाँ भाई गुलशन, हाँ भाई इसने असजद, सच्चानंद, इब्राहिम, कुछ भी नहीं दिखाएगा या आ नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। ठीक, सुना। हाँ भैया, आप दोनों तीनों में से 60। जिनका आंसर 20 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने कहा था ना थोड़ा सा पजल करेंगे, आप पजल हो गए।
देखिए मैंने कहा सब्जेक्ट को शो करो, तो हमें बताना पड़ेगा ना सब्जेक्ट का कौन सा एलिमेंट, कौन सी रो का कौन सा एलिमेंट। तो मैंने रो की जगह पे रो वाला वेरिएबल लिख दिया और कॉलम की जगह पे कॉल वाला वेरिएबल लिख दिया और रो एंड कॉलम की वैल्यू को यहाँ पे इनिशियलाइज करा दिया। जब मेरा रो 0 है और कॉलम 0 है तो इसका मतलब ये है 0 कॉलम और 0 रो ये वाला एलिमेंट है जिसकी वैल्यू क्या है 20। और जब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा प्रोग्राम को तो आप देखेंगे आउटपुट में क्या आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पे मुझे ये वाली वैल्यू का आउटपुट लेना है। अब आप बताएंगी कि यहाँ पर यानी कि मुझे कहाँ पे चेंज करने की जरूरत है जिसका आउटपुट फिर ये वाली वैल्यू आए। कहाँ पे लिखूँ ये चीज? शाबाश, यानी को 2 और यानी को 3 एग्जैक्टली। देखते हैं क्या आउटपुट आना चाहिए। 62 आया। ठीक है, क्या गलती कर गए इसके अंदर? देखें रो को काउंट करेंगे ऐसे, रो 0 रो 1 तो 1 रो गई, 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम। तो आपकी गलती ये आ गई कि रो कौन सा होगा 1 और ये क्या होगा 2। देखें बोलने में वो तीसरा कॉलम है लेकिन कंप्यूटर को जब बताएंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो आप देखें आउटपुट आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा। सही है, चलें सच्चानंद बताएगा। सच्चानंद मुझे ये वाली वैल्यू का आउटपुट करना है तो क्या करेंगे? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो हमने यहाँ पे किया सेकेंड रो और थर्ड कॉलम और यहाँ पे हमने इसका आउटपुट देखा एग्जैक्टली सेट आ गया। चले अभी बताएगा गुलशन मुझे इसका आउटपुट लेना है तो क्या लिखना होगा? 3 की जगह पे 1 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं सही आ गया, सही आ गया ना। ठीक है, तो अब चलते हैं कि अब आपको ये क्लियर हो ही गया सबको कि किस तरह से रोज एंड कॉलम को। अब अगला क्वेश्चन ये है, ये तो एक एक एलिमेंट को आप करा रहे हैं, अगर सारे एलिमेंट को कराना चाहें तो क्या करेंगे? पूरा एरे ही आउटपुट पे लेना चाहें तो क्या करेंगे? तो पहला सोल्यूशन तो उसका ये हो सकता है कि हर देखिए ना हमें कितने 1 2 3 4 एंड 5 यानी कि 5 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। 3 इंटू 5 कितने हो गए? 15 टाइम ये आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी और सबके रोज एंड कॉलम्स के नंबर चेंज करने होंगे। ये एक लेंदी काम है, ये काम बार बार रिपीट करना होता है और रिपीटिशन से बचने के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं? लूप। ठीक है, अब लूप के जरिए काम कैसे लेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर दोनों की इनिशियलाइजेशन को क्या कर देंगे? शुरू में 0 कर देंगे। ठीक है, और यहां पर चूंकि रोज भी हैं कॉलम्स भी हैं तो लूप को भी हमने दो तरह से देखा। एक लूप लीनियर चल रहा था 0 to 9, 0 to 9, 9 to 0 और फिर उसी लूप में हमने सीखा था नेस्टेड लूप जिसमें मेन लूप अलग हो रहा था और अंदर वाला लूप अलग हो रहा था। मेन लूप 1 टाइम चलता था तो अंदर वाला लूप पूरा चलता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे नेस्टेड का क्योंकि हमारा एरे जो है वो क्या है? 2D एरे है। तो यहाँ हमने पहले मेन लूप बनाया, ये उसकी बॉडी बनाई, इस स्टेटमेंट को उसमें डाला और यहाँ पर हमने इसके अंदर एक नेस्टेड लूप किया 4 का और ये उसकी बॉडी बनाई और इस स्टेटमेंट को उसके अंदर डाल दिया। सही है, अब यहाँ पे रो की कंडीशन को सेट कर दिया, रो इज इक्वल टू 0, रो लेस देन इक्वल टू कितनी बार चलना है? 0 1 2। ठीक है, 2 रो प्लस प्लस और इसके ऊपर हमने कॉल वाले वेरिएबल को सेट कर दिया, कॉल इज इक्वल टू 0, कॉल लेस देन इक्वल टू कितनी बार चलना है? 0 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो ये हो गया कॉल प्लस प्लस। ठीक है, अब इसका सक्सेस देखते हैं और आउटपुट देखेंगे तो ये पूरा एरे रीड हो चुका है, लेकिन पूरा एरे एक ही रो में रीड हो गया। अलग अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब पूरा रो रीड कर ले तो लाइन चेंज कर ले, तो पूरी रो रीड करेगा
नेस्टेड वाला लूप, तो वो जब मेन लूप में आएगा, यहाँ पे हमने printf का फंक्शन लगाया जिसको न्यू लाइन का हमने ऑर्डर दे दिया। तो अब देखिए पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो को उसने रीड कर लिया। इसमें थोड़ा सा स्पेस देना है, मोर कन्वीनियंट करना है, तो हमने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया। एक शुरू में स्पेस दे देते हैं, टैब लगा देते हैं, सही है। और फिर हम ये कर रहे हैं कि 2 लाइन का गैप आए बीच में, ताकि हमारा आउटपुट और बेहतर हो जाए, सही है। अब हम ये चाह रहे हैं कि और क्लियरिटी हो, हमें पता पड़ जाए कि रो कौन सी और कॉलम कौन सा है। तो हम यहाँ पे साथ साथ ये भी लिख देते हैं, रो कॉल, ठीक है, रो कॉलम स्पेस के साथ लिख ले, या ठीक है स्पेस के साथ लिख लें, इक्वल टू, अब रो कौन सी है कॉलम कौन सा है ये भी चाह रहे हैं, तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए और दोनों में %d लगा दिया। और चाहे तो आप इसको इसके साथ जोड़ भी सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पे एक इक्वल लगा दें, और यहाँ पर पहले वाले के लिए रो को और दूसरे वाले के लिए कॉलम का भी साथ साथ आउटपुट ले लें। तो देखें, रो कॉल 00 उसकी वैल्यू है 20, रो कॉल 01 मतलब रो है 0 और कॉल है 1 उसकी वैल्यू है 30। इसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहें तो आप रो के साथ ये वाला यूज कर लें और कॉल के साथ ये यूज कर लें। तो देखें, रो 0 कॉल 0 उसकी वैल्यू क्या है, रो 0 कॉल 1 वैल्यू क्या है, रो 0 कॉल 2 वैल्यू क्या है, रो 0 कॉल 3 वैल्यू क्या है। इस तरह से आपने अपना आउटपुट अपने समझने के लिए जिस चाहे बना सकते हैं, सही है, समझ में आ गया। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा, किस तरह से, पहले आपने सीखा कि सिंगल और 2D एरे में क्या फ़र्क है, फिर आपने सीखा कि किस तरह हम 2 डायमेंशन एरे को डिक्लेयर करते हैं, देन आपने सीखा कि उसको किस तरह से इनिशियलाइज कराते हैं, देन आपने सीखा कि उसके एक एक एलिमेंट को कैसे रीड करते हैं, देन आपने सीखा कि पूरा एरे नेस्टेड लूप टेक्निक के जरिए कैसे हम रीड करके आउटपुट लेते हैं, सही है। कौन सी क्लास थी?